जाहिल हो तुम, बेवकूफ औरत हो तुम, और सारी जिंदगी जाहिल ही रहोगी। दाग लग जाए तो जाने में वक्त लगता है मोहतरमा खुशी साहिबा। मुनाफिकत का रंग सच के चुल्लू भर पानी से उतर जाता है। तुम तो किसी रिश्ते और ताल्लुक को मानते ही नहीं, ना खुशी तुम्हारी बीवी और ना अरमान तुम्हारा दोस्त। रही बात खानदान की और उनकी बदनामी की, तो होने दो। तुम्हें इस मामले से क्या गर्ज? ये तस्वीर गलत है, ये सही, ये अलग बात है, लेकिन शक की धुंध फैल जाए तो लोगों के फैसले भी धुंधले हो जाते हैं। अब पार्टी इलेक्शन होगा और मैं आपकी आंखों के सामने प्रेसिडेंट की कुर्सी पर भी बैठूंगी। अभी भी वक्त है मोहतरमा, मैंने ऑप्शन का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला छोड़ा। तो उस दरवाजे के अंदर आ जाओ तो सामने वो कुर्सी पड़ी है जो तुम्हारा ख्वाब है। कहाँ है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? बाबा ऑपरेशन थिएटर में है, दुआ करें। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का क्या हाल है? Sorry. She is expired. मुझे आप दोनों से एक बात पूछनी है। सवाल ऐसा है जिसने मुझे सोने नहीं दिया, मेरी आंखों से नींद छीन ली है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद।
हाथ मत लगाओ मुझे, कातिल हो तुम मेरी बेटी के, कातिल हो तुम मेरी बेटी के, कातिल। कितने सदमे सहे मेरी बच्ची ने तुम्हारी खातिर। मैंने तुम्हारे बीवी बच्चे को बर्दाश्त किया, तुम गायब हो गए, एक बरस तक तुम्हारा इंतजार करती रही, और जब तुम वापस आए तो ये चुड़ैल तुम्हारे साथ थी। इसी की खातिर तुम नजरअंदाज करते रहे मेरी उस बेटी को, उस बेवकूफ बेटी को जो दिल ही दिल में तुम्हारी परस्तिश करती थी, प्यार करती थी तुम जैसे जंग दिल को, चाहती थी तुम जैसे पत्थर को। कातिल हो तुम मेरी बेटी के, कातिल हो तुम मेरी बेटी के, कातिल हो तुम मेरी बेटी के, कातिल हो तुम मेरी बेटी के। अच्छा किया बेटी, अच्छा किया, बेवफाओं की ये दुनिया ही छोड़ दी। ये तो वो दुनिया है जो मोहब्बत मांगने वालों के दामन में बेवफाई के कांटे डाल देती है। एहसास से खाली है लोग, चाहतों के बदले में चाहने वालों को मौत के हवाले कर देती है। मेरी बच्ची, तू सांस लेते हुए पत्थरों से उम्मीद लगा बैठी थी, ये तो खुद बेमुराद है, किसी और को क्या मुराद देंगे। अच्छा मत मर गई। ये लोग जिंदा लोगों के दुश्मन, मोहब्बत करने वालों को जीने नहीं देते बेटा, जीने नहीं देते बेटा, जीने नहीं। पापा, कुरातुलैन तो मनो मट्टी के नीचे दफन हो गई, पर न जाने क्यों मेरे सीने पर एक बोझ सा आ गया है। जमीला, कुरातुलैन की जवान मौत ने हम सबको एक नसीहत दी है।
इस दौर के बच्चों के रिश्ते तय करने से पहले उनसे एक बार जरूर पूछ लेना चाहिए। काश हमने आमिर भाई से चांद के लिए उसका हाथ ना मांगा होता, तो आज उनके घर में ये सफ़े मातम ना बिछती। आओ चांद, बैठो बेटा। मुझे आप दोनों से एक बात पूछनी है। सवाल ऐसा है जिसने मुझे सोने नहीं दिया, मेरी आंखों से नींद छीन ली है। जल्दी बताओ बेटा, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना बेचैन कर दिया? आप मुझे ये बताइए कि कुरतुलैन की लाश पर खड़े होके आमिर साहब ने मुझे अपनी बेटी का कातिल क्यों कहा? बेटा, इंसानी सोच और तकदीर के फैसलों में बड़ा फर्क होता है। कुरतुलैन तुम्हें इश्क की हद तक चाहने लगी थी और तुम्हारी चाहत ही उसकी मौत बन गई। खुदाया, मैं हर मामले में अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगा हूं। मैं तो ये भी नहीं जानता मैं कौन हूं और मैं क्या था। काश कि उस हादसे में अपनी जान दे बैठता। अल्लाह ना करे बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। तुम बेशक मुझे मां नहीं समझते, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में चलता फिरता देखती हूं तो तुम्हें देखकर ही तो जी लेती हूं। आज कुरतुलैन की मौत का मुझे बहुत अफसोस हुआ। मौत से पहले मौत ही जिंदगी की हिफाजत करती है। बस उसका वक्त आ गया था और मौत उसे अपने साथ ले गई। तुम खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मत समझो। माजी की कहानी जो आप लोगों ने सुनाई है, उसको सुन के मुझे अंदाजा हुआ कि जिम्मेदार मैं जरूर हूं, लेकिन उसका गुनहगार नहीं। आमिर साहब, आप जिस गहरे सदमे से दो चार हैं, मैं उसे अच्छी तरह महसूस कर सकता हूं। काश आपने चचा जान मरहूम से रिश्तेदारी ना जोड़ी होती। रिश्तेदारी तो बर्बादी में बदल गई असलम साहब। मुझे तो अब सारी जिंदगी जान बेटी की मौत का मातम करना है। मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन उस बदकिरदार चांद को देखिए। मंगनी आपकी बेटी के साथ, शादी खुशी के साथ, और मोहब्बत उस लिखने वाली के साथ। हाय हाय, तौबा तौबा तौबा। आखिर इंसान अपने किरदार का कुछ तो मरहम रखता है, और वो चांद अपना नंगा बोलिए फिर रहे, चमक रहे। नाम न ले उस मनहूस का मेरे सामने। उसी की वजह से मेरी बेटी ने मौत को गले लगाया है। हाय हाय हाय, बड़ी प्यारी और नेक बच्ची थी। इस मकार दुनिया से आंखें मिलाए बगैर ही चले गई। मुझे तो उसकी शक्ल ही नहीं भूलती। अपनों को कौन भूल सकता है असलम साहब? बस जीने के लिए भूलने की अदाकारी करनी पड़ती है। आपकी बहुत मेहरबानी कि आप
दुख के इस वक्त में मेरे पास तशरीफ लाए। सबको मरना है आमिर साहब, सबको, आपको भी। बस अल्लाह खैर रखे, ये गम के बादलों से जिंदगी का चेहरा बाहर निकलने दे, फिर मैं आपको एक टिप दूंगा। टिप? मैं समझा नहीं। कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अच्छा आमिर साहब, मैं चलता हूं, हाजिरी लगाता रहूंगा। अरमान साहब, मैं चंद दिनों से देख रही हूँ आप बेगानों की तरह मेरे करीब से गुजर जाते हैं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं, आपसे नाराज नहीं। बस वो हवेली के कुछ लोग मेरी और आपकी कुर्बत से खुश नहीं, और मैं बिला वजह किसी को नाखुश नहीं देखना चाहता। बरसों पहले मैं चांद का दोस्त बनकर इस हवेली में आया, और देखते ही देखते मैंने सबके दिलों में अपना घर बना लिया। मेरे अपने तो इस दुनिया से कूद चले हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को देखकर ही जी रहे हैं। इस हवेली की दीवार में कोई शक की दरार पड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या घर वाले मुझ पे शक कर रहे हैं? घर वाले तो दूर की बात, अब तो चांद भी मुझे और तुम्हें शक की नजरों से देखने लग पड़ा। चलता हूं। ओह जी 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 जी, याद आ गया। कैसी हैं आप? और वो आपके भाई के कातिलों का क्या हुआ? सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। क्या आप भी अखबारी तराशों और तस्वीरों पर यकीन कर बैठे हैं? मेरे यकीन करने या ना करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। अखबारात और टेलीविजन ने इतना कुछ कहा है, कोई तो हकीकत होगी। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझे आप पर शक करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं एक शौहर की हैसियत से आपको आपके कोई भी हकूक नहीं दे सका। और एक बात तो तय है, मेरे जहन ने आज तक आपको मेरी बीवी तस्लीम ही नहीं किया। आप मुझे अपनी बीवी माने या ना माने,
लेकिन घर वालों ने मुझे आपकी बीवी समझकर ही इस घर में पनाह दी है। जानता हूं, बस यही एक बात है जिसकी वजह से मेरा और आपका ताल्लुक है। घर वाले आपको मेरी बीवी समझते हैं। खुशी बात यह है कि बदनामी इस हवेली का दरवाजा खटखटा रही है। लोग इस हवेली पे उंगलियां भी उठाते होंगे और मुस्कुराते भी होंगे। मैं इस हवेली के किसी भी रिश्ते को नहीं पहचानता, लेकिन ये हवेली, यहां के लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं। उस हैसियत से बस एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आपका जिससे जो रिश्ता है उसको वहीं तक महदूद रखिए। इसी में हम सबकी बेहतरी है। आप शायद समझ गई मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। मैं अरमान की बात कर रहा हूं। अरमान से फासला रखिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो हवेली की रुसवाई का बाइस बने, क्योंकि ये इस घर और नवाब साहब की इज्जत का सवाल है। माफ कीजिएगा, कुरातुलैन की मौत के जिम्मेदारों में आपका और आपके घर वालों का नाम आता है। इस तरह किसी बेगुनाह लड़की के मर जाने से क्या इस हवेली की बदनामी नहीं होगी? छोड़िए चांद साहब, रुसवाई की यह सियासत चांद के चेहरे का दाग भी बन सकती है। बाबा अंदर चले। शाम भी होगी और ठंड भी बढ़ती जा रही है। क्या मरने वालों को भी ठंड लगती है? बाबा प्लीज। वेलकम शुगुफ्ता, बड़े दिनों बाद तशरीफ लाई हैं। हाँ, बस कोर्ट कचहरी के केसेस, बहस, दलील और मोटी मोटी किताबों के रेफरेंस करने से टाइम ही नहीं मिला।
आप बताइए कि सब कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। आज का अखबार तो आपने देखा ही होगा। अब नॉट रियली, टाइम नहीं मिला। क्यों, कोई ख़ास खबर? तो चले खबर हमसे सुनिए। दरअसल एक नौजवान हसीना, चैनल ओनर और बिजनेसमैन आमिर खत्री की बेटी अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई है। दैट्स सैड। लेकिन एसपी साहब, शहर में रोज ऐसे कई एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो आप मुझे सुना रहे हैं? खास बात यह है कि इस खबर का ताल्लुक उस हवेली से है जहां आपके भाई साहब का कातिल छुपा हुआ है। बेचारी लड़की नवाब साहब मरहूम के बेटे चांद की सालगिरह मनाने गई थी। न जाने वहां हवेली में क्या हुआ, पर अचानक वो रोड पर भागती हुई एक कार से टकराई और वहीं फौत हो गई। एसपी साहब, उस घर में जरूर कोई ना कोई बात है। जिस तरह ये हादसात के कदम उस हवेली पर पड़े हैं, आई एम श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस हवेली के लोग धड़ाधड़ अखबार में भी छप रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट और नवाब साहब की छोटी बहू खुशी अरमान नाम के शख्स के बाहों में जकड़ी हुई पाई। तस्वीर हर अखबार में छपी थी और सबसे अजीब बात यह है कि ये अरमान चांद का ही दोस्त है। आई एम सॉरी शगुफ्ता जी, ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि उस हवेली के लोगों के करतूतों से मैं आपको वाकिफ कर सकूं। एसपी साहब, एक दफा मेरे भाई का कातिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। उस हवेली के करतूत तो पूरी दुनिया देखेगी। हेलो हेलो जी, आप जैनब बात कर रही हैं? जी, मैं एमपीए जैनब बात कर रही हूँ, बोलिए। मेरा नाम शगुफ्ता है, मकतूल बैरिस्टर अल्ताफ हुसैन की बहन। ओह जी 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 जी, याद आ गया। कैसी हैं आप? और वो आपके भाई के कातिलों का क्या हुआ? अब मेरे भाई के कातिल तो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। अभी तक हम शक व शुबे की बुनियाद पर इधर उधर भटक ही रहे हैं बस। चले, ये भी सही है। कभी कभी भटकते हुए वो भी सामने आ जाते हैं जिन्हें हम तलाश नहीं कर रहे होते। आपसे एक फेवर चाहिए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कहिए कहिए, जरूर कहिए। मैं तो बेबस इंसानों की मदद करना इबादत समझती हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे भाई के कत्ल से सबसे ज्यादा फायदा उस हवेली में किसको पहुंचेगा? हेलो हेलो जैनब जी, आप कुछ कहिए तो सही। चले जी, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप पहले वादा कीजिए कि ये बात आप अपने दिल में छुपा कर रखेंगी। आप मेरा यकीन करें, जस्ट ट्रस्ट मी प्लीज। मेरा ख्याल, हाँ, बल्कि मुझे यकीन है कि आपके भाई के कत्ल का फायदा सिर्फ उस औरत को पहुंच सकता है जिससे आपके मरहूम भाई इश्क व मोहब्बत करते थे। ज़ैनब जी, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि वो औरत कौन है, उसका नाम क्या है? देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने चली हैं आप। मेरे मरहूम ससुर की बेवा, मतलब मेरी सास के साथ आपके भाई इश्को पेचा लड़ाते थे। क्योंकि ये प्यार कहानी मेरे ससुर आपके भाई की जुबानी जान चुके थे, तो मुमकिन है मेरी सास ने सोचा हो कि कहीं ये कहानी मजीद आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए
आपके भाई का कत्ल करवा दिया। थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मेरे शक को यकीन में बदल दिया। इस पूरी हवेली में सच बोलने की आदी सिर्फ मैं ही हूँ। आपने पूछा इसलिए मैंने साफ साफ बता दिया। ज़ैनब जी, अगर मुझे कोर्ट में आपकी गवाही की ज़रूरत पड़ी तो क्या आप कोर्ट में आकर सच बोलेंगी? जरूर बोलूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एसपी साहब, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। सुनी भी है और कई बार इस्तेमाल भी की है। बस एक दफा हम वोकल मैचिंग कराने में कामयाब हो जाए, उसके बाद मुलजिम को कटहरे तक आप पहुंचाएंगे और उसे जेल की सलाखों के पीछे तक मेरे दलाइल। पहले रिपोर्ट तो आ जाए। अब सोचना यह है कि पार्टी का सदर है कौन। मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि आप लोगों में से जो भी अपने आप को प्रेसिडेंट के लिए अहल समझता है वो जल्द अज जल्द अपने कागजात ऑफिस में जमा कराए। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे पाकिस्तान पार्टी के मेंबर की हैसियत से एक्सेप्ट किया। मैं आप सब लोगों की तरफ से अपने आप को मुबारकबाद पेश करता हूं। और दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन में हमने इस पार्टी का प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है और मेरी ख्वाहिश थी कि पार्टी की जो वाइस प्रेसिडेंट खुशी है उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता। इससे नवाब साहब की रूह को भी सुकून पहुंचा। लेकिन अफसोस, नवाब वहीदुल्लाह जैसे बेदाग सियासतदान की बहू का किरदार इस पार्टी के लिए दाग बन चुका है। कोई भी मशकूक किरदार वाला मेंबर इस पार्टी की भागदौड़ को नहीं संभाल सकता। खुशी जी एक बिजनेसमैन से नैन लड़ाकर बहुत बदनाम हो चुकी है। अब सोचना यह है कि पार्टी का सदर है कौन। मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि आप लोगों में से जो भी अपने आप को प्रेसिडेंट के लिए अहल समझता है वो जल्द अज जल्द अपने कागजात ऑफिस में जमा कराए। काश अखबारात और टीवी चैनल्स पर हमारी वाइस प्रेसिडेंट की तस्वीर ना होती तो आज हालात कुछ और ही होते। खुशी जी अपनी रेपो इस हद तक गिरा चुकी हैं कि उन्हें पार्टी का मेंबर भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया। लिहाजा हमें यह फैसला बहुत सोच समझ के करना होगा कि नवाब वहीदुल्लाह की खाली कुर्सी पर बैठने के लिए किस सीनियर और मोतबर सियासी शख्सियत का इंतखाब किया जाए। मैं अकेले जाऊंगी। भाभी वहां आपका अकेले जाना मुनासिब नहीं है। मुझे जाने दें प्लीज। एसपी, एफआईआर मुद्दइया के चेहरे पर लिखी हुई नहीं है। वो जुर्म बताओ जिसकी आड़ में तुम इस बाइज्जत घर के अंदर दाखिल होने की जुर्रत कर चुके हो। क्या होगा? कुछ भी नहीं।
बस लोग अखबार में नवाब वहीदुल्ला के नाम पर थोड़ी कीचड़ उछालेंगे और इससे ज्यादा क्या हो सकता है।